साथियों, एक ही खान एडवाइजर चैनल में आपको बहुत बहुत स्वागत, आभार, नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा एंड अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब साथियों? हमारी इस जिंदगी में एक सबसे अहम रोल जो होता है एक लेडीज का होता है साथियों, ये हर उस पति पत्नी की कहानी है जो वास्तविक जीवन में अपनी एक भूमिका अदा करते हैं और उनके बिना इस संसार का चलना भी मुश्किल है। ये प्रत्येक पति पत्नी की कहानी है साथियों। कई बार आपने ऐसा देखा होगा कि पति पत्नी चाहे कितने ही घनिष्ठ हो, कितने ही उनमें एक दूसरे में प्रेम हो, लेकिन फिर भी किसी न किसी बात को लेकर के छोटी मोटी खटपट होती रहती है और होनी भी चाहिए, ये वास्तविकता भी है। झगड़ा उसी से ही होता है जिसे हम प्यार करते हैं, कोई अपना होता है जिसे हम अपना मानते हैं, उसी के बीच में ऐसी कहानियां होती है साथियों। उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन क्या है पता है? उसमें सबसे बड़ी जो मेजर प्रॉब्लम होती है ना, सिर्फ ये होती है कि पत्नी जितना भी प्यार करती है वो उसे जता देती है, बता देती है और वो साबित करने की कोशिश भी करती है कि हम आपसे कितनी मोहब्बत करते हैं, आपकी फैमिली से कितनी मोहब्बत करते हैं और इनके प्रति हमारा कितना लगाव है। साथियों, जस्ट अपोजिट हस्बैंड पे ले लो, वो चाहे उससे कितनी ही ज्यादा मोहब्बत करे, कितना ही प्यार करे, लेकिन फिर भी वो जताने की कोशिश नहीं कर रहा और वो ये चाहता है कि कहीं ना कहीं इसको इस चीज बात का एहसास नहीं हो जावे कि मैं इनसे इतनी मोहब्बत करता हूँ। वो अपने प्यार को छुपा करके रखते हैं और छुपा करके ही मोहब्बत करते हैं और वो बेपनाह करते हैं, इतना करते हैं कि एक लेडीज उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकती कि ये हमसे कितने प्यार करते हैं। और उस मोहब्बत के पीछे, उस रीजन को छुपाने के पीछे जो उनका उद्देश्य होता है, टारगेट होता है, सिर्फ इतना कि अगर कहीं इन्हें मालूम चला कि ये हमसे इतनी मोहब्बत करते हैं तो कहीं ऐसा ना हो कि ये इस मोहब्बत का कहीं ना कहीं मिस यूज हो जाए और हम दोनों के बीच में कोई दरार आ जाए। उस दरार से बचने के लिए और अलग होने के डर से वो अपने आप को इसे छुपाने की कोशिश करते हैं। साथियों, कभी कभी देखा होगा आपने, कभी कभी नहीं, अक्सर देखा होगा आपने, अक्सर देखा होगा कि मोस्टली हमारे बीच में जब ऐसा होता है, हस्बैंड और वाइफ के बीच में झगड़ा हो जाता है, लड़ते रहते हैं घंटे आधे घंटे, कहाँ सुनी हो गई, और उसके बाद एक दूसरे से थोड़ा दूर चले जाते हैं, गुस्से गुस्से में अलग हो जाते हैं। तो जैसे ही अलग होते हैं तो बैठ करके, शायद मेरे ख्याल से लेडीजों के दिमाग में तो बात कम आती होगी, लेकिन एज ए हस्बैंड वो तो इस चीज को 100% महसूस करता है और वो विचार करता है कि यार हम लड़े किस बात में थे। सोचने विचारने के बाद में, काफी देर मंथन करने के बाद में पता भी चलता है कि बात भी कुछ नहीं थी, फोकट ही लड़ ली बिना वजह, जिसकी कोई वजह नहीं थी, कोई कारण नहीं था, उसके बीच भी हम लड़ लिए। लेकिन साथियों, ये सत्यता है, कटु सत्यता है। जब इन लेडीजों को भगवान शिव तो पूरे ब्रह्मांड के इस दुनिया में सबसे पूजनीय देव माने जाते हैं, जब शंकर भगवान भी पार्वती जी को नहीं समझ पाए थे, तो फिर जाहिर सी बात है हम जैसे आम आदमियों का तो एक नामुमकिन सा काम है कि लेडीज को समझ लिया जाए। उनका पता ही नहीं चलता कि कब उनमें गुस्सा होता है, कब उनमें प्यार होता है, किसी चीज को लेकर के वो नाराज होती है, किस चीज को लेकर के, जिस चीज पर वो नाराज होती है अगली बार हम उसे बचने की कोशिश करते हैं तो पता चलता है कि उससे और भी ज्यादा गुस्सा होगा। जिस चीज को लेकर वो खुश हो रहती है तो हम चाहते हैं कि इन चीजों से खुश रहती है, इनको ऐसा रखा जाए, पता चला अगली बार उनसे भी गुस्सा हो गए। समझना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है साथियों, बहुत मुश्किल है। 95% केसेस ऐसे हैं जिनमें ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, कुछ समझने में उनकी कमी होती है और वो एक दूसरे को खींचतानी में रहते हैं ज्यादातर। और मोस्टली कई बार ऐसा होता है कि इन खींचतानी को लेकर तो संबंध भी विच्छेद हो जाते हैं, कई बार रिश्ते टूट भी जाते हैं, उन बंधनों में बदल जाते हैं और उनकी खींचतानी की वजह से हमारी औलाद भी, बच्चे जो हैं वो अपराधी हो जाते हैं। अपराधी प्रवृत्ति भी यहाँ से होती है और दिव्यांगता का जो जन्म कहते हैं, मानसिक टॉर्चर, मेंटल रिटार्डेशन वाली पोजिशन होती है ना, वो यहीं से जन्म लेती है साथियों। उनको समझना मुश्किल है। अगर अपनी फैमिली में सुकून चाहते हो, अपने खुद की रियल लाइफ में हम सुकून चाहते हैं, तो साथियों एक चीज विशेष तौर से नोट करनी होगी, विशेष तौर से ध्यान रखना होगा। हम सामने वाले को नहीं बदल सकते, कोशिश करके देख लें, अगर जितना हो जाए, पॉसिबल हो बदल जाए, बहुत बड़ी बात है। अगर वो नहीं बदल पाते हैं, नहीं चेंज जाता है, तो साथियों सीधी सी बात है, जिंदगी जीने के लिए हम सामने वाले को नहीं बदल सकते, हम खुद को बदल सकते हैं।
ये तो अपने हाथ में होता है ना। सामने वाले के दिमाग में, अपने दिमाग की बात सामने वाले के दिमाग में कैसे पहुंचाएं, ये इम्पॉसिबल काम है, इतना आसान नहीं है। बहुत रेयर केस में ऐसा होता है कि सामने वाला समझ जाए। बाकी खासतौर से लेडीजों को ये चीज़ समझाना मेरे ख्याल से तो बहुत बहुत बड़ी दिक्कत है, बहुत बड़ी बात है साथियों, बहुत बड़ी बात है। लेकिन उनकी दिमाग को हम समझ करके, उनकी बातों को समझ करके हम अपने आप को चेंजेस कर लें, अपने आप को बदल लें, जिंदगी में खुशियां आ जाएंगी, झगड़े भी बंद हो जाएंगे, प्यार भी गहरा हो जाएगा। और जिस तरीके से वो खुश रहती हैं, उनको उसी पर्पस में, उसी लय में उनको रखा जाए, उसी तरीके से उनको खुश रखा जाए, ताकि घर में कलह ना हो। हर कोई ये चाहता है ना, चाहे हम कम खा लें, अच्छा ना खा पाए, थोड़ा हल्का खा लें और अच्छा ना पहन पाए, लेकिन घर में सुकून चाहिए। पैसा भी चाहे कम हो, गरीबी अमीरी चलती रहती है, लेकिन घर में कलेश बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए साथियों। सभी की सिर्फ एक ही सोच रहती है, चाहे पैसा कम हो, चाहे गरीबी हो, अमीरी हो, लेकिन सुकून होना चाहिए। उस पैसे का भी क्या करें जिसमें सुकून ना हो। दिन रात की बेचैनी रहती है, टेंशनें रहती हैं, उलझने रहती हैं। उन उलझनों से इंसान तंग आकर के कई बार तो ऐसी ऐसी घटनाएं हो जाती हैं कि वो खुद को सुसाइड भी कर लेते हैं, पता नहीं किस ट्रैक पर अपने आप को ले जाते हैं। उन रास्तों से बचने के लिए, जिंदगी में थोड़ा सुकून लाने के लिए, उन्हें अपनी तरह एक खुशहाल जिंदगी बनाने के लिए साथियों, सिर्फ और सिर्फ कॉम्प्रोमाइज तो करना पड़ेगा। और खासतौर से उन बीवियों के साथ जो सिर्फ अपने आप को जिस तरीके से खुश रखना चाहती हैं, उनको उसी तरीके से देखो। वो कहते हैं ना, जैसा देवता होता है उसकी उसी पूजा करनी चाहिए। तो साथियों वही बात है, बिल्कुल उनको समझने की कोशिश करें, वो क्या चाहती हैं और किस तरीके से वो खुश रहना चाहती है, उनको उसी तरीके से खुश रखा जाए। तो ही जिंदगी में आपको एक चीज बहुत ज्यादातर सुनने को मिली होगी, ये 2 केसेस मेरी लाइफ में मैंने इतने गजब तरीके से स्टडी किया है ना, जिसको अपन केस स्टडी बोलते हैं, उसमें भी मैंने कई बार इनको बहुत अच्छे से रीड किया है और रियल लाइफ में भी इसको रीड किया है। 2 मेजर प्रॉब्लम होती है उनके साथ। उनको तो हमारी याद कभी आती ही नहीं। जब भी फोन करें हम आगे से करते हैं, जब भी फोन करें हम आगे से करते हैं। साथियों मेरे आज तक ये चीज समझ में नहीं आई, जो हमारी धर्मपत्नी जी होती हैं, घर में कोई भी लेडीज होती हैं, उनके पास मोस्टली अब तो सभी ने अपना फोन मोबाइल दे रखा होगा सबको, उनके फोन में रिचार्ज करवाती क्यों है? उनके फोन में रिचार्ज करवाते क्यों है साथियों? मुझे ये चीज आज तक समझ में नहीं आई। सिर्फ इसीलिए ना कि जब आप फ्री हो, आपको घर से टाइम मिल जाए, घर पे मदर्स, पेरेंट्स, बच्चे सारे रहते हैं, उनकी देखभाल भी करनी होती है, तो हम बीच में फोन करें तो उनको भी डिस्टर्ब होता है। कहीं ना कहीं यही तो थिंकिंग होती है ना कि इनके फोन में रिचार्ज रखा जाए, ताकि ये अपने पेरेंट्स से, घर वालों से भी अच्छे से बात कर सकें। जब इनको टाइम मिले तो ये हमें भी कॉल कर लें और अच्छे से बात कर लें सुकून से। इसीलिए रिचार्ज करवाया जाता है ना फोन में। लेकिन उसके बावजूद भी सुनना क्या मिलता है, जब भी फोन करती हूँ तो मैं आगे से फोन करती हूँ, ये कभी भी फोन नहीं करेंगे। अरे भाई थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, आप फोन में रिचार्ज करवाए क्यों? सिर्फ इसीलिए कि आप फ्री हो जाओ, जब भी आपकी बात करने का मन हो आप कॉल करें, क्यों नहीं बात नहीं करेंगे? ये सबसे बड़ी मेजर प्रॉब्लम है। दूसरा, मुझे सही नहीं रखते, मुझसे अच्छे से नहीं रहते। मेरे साथियों ये भी जिंदगी में सबसे बड़ी दिक्कत है, सबसे बड़ी एक तरीके से मान लो कैंसर की बीमारी है ये, जिसका कोई इलाज ही नहीं, मरना पड़ता है आदमी को। उस सेम वही कंडीशन इसकी है कि मुझे ये अच्छे से नहीं रखते। वो चीज आज तक समझ में नहीं आई कि इनको अच्छे से रखे कैसे, इनको अच्छा रखना होता कैसा है। उनकी हर ख्वाहिश का ध्यान रखा जाता है, टाइम टू टाइम उनको अपना खर्चा पानी कभी भी उनको मांगने की जरूरत ना पड़ी, और कभी भी जो भी चीजें होंगी एडवांस में उनके पास होती है। एनीवे सब चीजें उनके पास होती है, उनका सारा ख्याल रखा जाता है कि कहीं भी इनको कोई चीज के लिए कोई इंतजार ना करना पड़े, सारी चीजें एडवांस में उनके पास होती है। उसके बावजूद भी ये सुनने को मिलता है कि हमें ठीक से नहीं रखते, हमसे अच्छे से नहीं रहते। मेरे आज तक समझ में नहीं आया वो अच्छे से होता कैसे है, कैसे इनको अच्छे से रखा जाए। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है साथियों, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और इनमें अगर इंसान उलझ गया तो उसकी जिंदगी निकल जाएगी, लेकिन इनके आंसर कभी भी उनको नहीं मिलेंगे, इन सवालों के जवाब कभी भी उनको नहीं मिलेंगे, ये फैक्ट है। और कोई इनका जवाब ला करके दे दे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, ताकि आने वाले हमारी फैमिलीज है और कोई भी है, मैं उनको जरूर सजेशन करूंगा, ताकि हो सकता है कि किसी की जिंदगी में सुकून आ जाए। साथियों ये चीजें मेजर हैं, नेचुरल भी है, होनी है, सबके साथ ही होनी है, सबके साथ ही होनी है। मैं कह रहा हूं इस चीज को, सबके साथ ही होनी है, चाहे कितना ही बड़ा आदमी हो, चाहे कितना ही छोटा हो, कितना ही पैसे वाला हो, गरीब हो, अमीर हो, ये कहानियां सबके साथ है सिर्फ। और इस जिंदगी में सुकून लाने के लिए एक ही चीज है, अपने आप को बदल लो, उनके अनुसार अपने आप को बदल लो।
इतना भी नहीं कि हम समाज के सामने जा ही ना सके, जी ना सके। कई बार लेडीज ऐसी होती है कि उनको ज्यादातर समाज के बारे में, बाहर के बारे में कुछ पता नहीं होता, किस तरीके से लाइफ जीनी होती है, किस तरीके से क्या, उनको अपना घर का मालूम होता है। तो थोड़ा हाँ चेंजेस करें, मैं भी चाहता हूँ कि उनकी खुशी के लिए इतना चेंजेस होना चाहिए ताकि वो भी खुश रहे, परिवार भी खुश रहे, अपना भी ध्यान रखें और फैमिली का भी वो अपने अच्छे से ध्यान रख सकें। लेकिन साथियों, वो चीजें इतना ही घर तक सीमित रखें कि वो खुश रह सके। बाकी समाज में जीने के लिए एक सहन चाहिए, इज्जत चाहिए, सहानुभूति के साथ में इंसान जीता है। और उस चीज को कभी भी भूलना नहीं, उनको ध्यान में रखकर ही काम करे। काम ऐसा ही करे जो सबको सराहनीय हो। उसका मतलब ये है कि काम ऐसा होना चाहिए घर वालों को, परिवार वालों को, रिश्तेदारों को, पड़ोसियों को, सबको अच्छा लगे। ऐसा ना कि बस हम उनकी खुशी के चक्कर में अपने माँ बाप को भुला दिया, अपने भाई बहनों को बुला दिया, उन सबको अलग कर दिया और अपनी जिंदगी से हम अलग से जी रहे हैं, उनका ख्याल हम नहीं रख रहे हैं। अरे प्रत्येक माँ बाप का एक सपना होता है कि वो अपने औलाद का लालन पालन, अपने बच्चों का लालन पालन इसलिए करता है, ये सबसे बड़ा लालच होता है उनके पीछे कि वो हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। प्रत्येक माँ बाप अपने बच्चों की जो परवरिश करते हैं ना, सिर्फ इसी सोच को करते हैं। इसके अलावा अगर किसी माँ बाप की अगर कोई दूसरी सोच हो तो मैं उस पर चाहूंगा कि आप मुझे कमेंट में बताएं ताकि मैं उनसे बात करूं और वो भी मुझे भी बताएं, हमें भी समझ में आए ये चीज। प्रत्येक माँ बाप का एक ही सपना होता है कि अपने बच्चों को, वो गर्भ में माँ अपने बच्चों को इतने दिन रखती है और इतने वर्षों तक, जब तक वो अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो जाता तब तक हर उसकी समस्या को, हर अरमानों को संवारने की कोशिश करते हैं, उनकी हर ख्वाहिशों को पूरा करते हैं। किस लिए? इसका आंसर मुझे दीजिए आप। सिर्फ किस लिए? इसीलिए ना कि सिर्फ उनके दिमाग में एक ही चीज होती है कि जब हमारा बुढ़ापा होगा, हमारी कोई परेशानियां होंगी तो ये हमारे उसमें साथ होंगे। इसीलिए तो अपने खून को पाला जाता है। और ये प्रत्येक की कहानी, अगर हमारे माँ बापों ने हमें पाला है तो हम हमारे बच्चों को पाल रहे हैं। सबके पीछे एक ही लॉजिक है। इस बात को लेडीज क्यों भूल जाती है, मेरे समझ में ये नहीं आता। अगर तुम अपने माँ बाप की सेवा नहीं करोगे तो क्या तुम्हारी बच्चे, तुम्हारी औलाद तुम्हारी सेवा कर लेगी? ये सपने कैसे देख लेते हैं हम? ये सपने कैसे देख लेते हैं, समझ में नहीं आता कि ये विचार हमारे दिमाग में आ कैसे जाते हैं। यदि हम सामने वाले को इज्जत नहीं दे रहे हैं, हम सामने वाले की केयर नहीं कर रहे हैं, उनके बुढ़ापे का हम सहारा नहीं बन रहे हैं, उनकी प्रत्येक कोई भी परेशानी उनको हम सुन नहीं रहे हैं, तो क्या तुम इस चीज का अंदाजा लगा सकते हो, विश्वास कर सकते हो खुद पे कि हमारी बच्चे, हमारी औलाद हमारा ध्यान रखेगी, हमारा ख्याल रखेगी, बुढ़ापे में हमारी सेवा करेगी? कदापि नहीं होगा जिंदगी में। ये कहानी लेने और देने की है। अगर हम किसी को इज्जत देंगे तो सामने वाला हमें इज्जत देगा। अगर हम किसी को भाई साहब बोलेंगे ना तो वो हमें एक ही बार गाली दे सकता है, दूसरी बार तो उसे भी जी लगा करके बात करनी ही पड़ेगी। ये सत्यता है। कोई सामने वाला आपको गाली दे रहा है फिर भी आप उसको भाई साहब बोले जा रहे हो ना, तो उसको खुद को शर्म आएगी और नेक्स्ट टाइम वो आपसे अपना नाम लेकर, नाम भी लेगा ना तो जी कार्य के साथ में लेगा, जी लगाकर ही बात करेगा। ये फैक्ट है साथियों। इन चीजों को नहीं भूलना चाहिए। जिंदगी में खुशियां लाने के लिए जिस तरीके से माँ बापों ने हमारे लिए सपने देखे हैं, हम हमारी औलाद के लिए जो सपने देख रहे हैं वो तभी साकार होंगे जब हम, उससे पहले हम अपने माँ बाप के लिए सही होंगे ना, तब हमारी औलाद और हमारे बच्चे हमारे लिए सही होंगे। ये आज की जीवन की सत्यता है, हर परिवार की कहानी है, हर परिवार की सत्यता है। इसे हम समझें और अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें और कहीं ना कहीं अपनी फैमिलीज के साथ में खुशियां ढूंढने की कोशिश करें। और अपनी लेडीजों को भी और उन हस्बैंड एंड वाइफ को भी मैं, ये मेरा वीडियो डेडिकेटेड है आज, उनको सुने और इन सत्यता को पहचानने की कोशिश करें ताकि अपने जीवन में खुशियां आ सकें। उन छोटी छोटी बातों को लेकर के हम झगड़ा ना करें, उनको समझने की कोशिश करें ताकि जिंदगी में खुशहालियां रहे और हम जिंदगी को सुकून से जी सकें। साथियों, जो सपने हम अपने बच्चों के साथ देख रहे हैं, हमारे माँ बाप ने भी हमारे साथ देखे हैं, इसको हम अपने रियल लाइफ में उतार लें और इसको जानने की कोशिश करें ताकि आपका भी जीवन सुख में कटे और उनका भी। साथियों, एक चीज विशेष तौर से ध्यान रखना, जिस माँ ने हमें 9 महीने तक गर्भ में रखा है और पिछले 9-10 साल तक हमारी किस तरीके से, जब तक हम अपने आप को संभालने के काबिल हुए, जब तक उन्होंने हमारी सेवा की है ना, उसका कर्ज हम जिंदगी में कभी नहीं चुका सकते। और उन माँ बाप की अगर आत्मा दुखाई है, अगर उनका दिल दुखाया, तो उनकी जबान से, उनके दिल से, दुखी हुई जबान से अगर एक भी लफ्ज आपके खिलाफ गलत निकल गए ना, पूरी जिंदगी तबाह हो जाएगी साथियों, तबाह हो जाएगी। चाहे कितने ही पैसे वाले आप बन जाओ, कुछ भी बन जाओ, कोई वजूद नहीं रहेगा आपका, आप नष्ट हो जाओगे, मिट जाओगे, जिंदगी जीरो हो जाएगी। इसे जानने की कोशिश करें, हम उसे दुखाने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें। साथियों, इन्हीं लफ्जों के साथ में मैं आज की वीडियो में आपसे विदा लेना चाहूंगा और
मैं चाहूंगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचें। और आपका कोई भी सुझाव हो किसी भी तरीके का, आप मुझे जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में। साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ में जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम, राधे राधे।